हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि इंडियन रेलवे की तरफ से आने वाली वैकेंसी आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप कैसे करें। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं डेट्स वगैरह। 30 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका था, जिसकी लास्ट डेट दी गई है 29 जुलाई। मॉडिफिकेशन डेट दी गई है, एग्ज़ाम वगैरह अभी नहीं बताया कब तक होगा। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 30 साल टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 33 साल। फॉर्म फीस आप जैसे जानते हैं, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 500 और SC ST के लिए 250। यदि वो आप ओबीसी की स्टूडेंट हैं और बॉयज़ हैं तो आप 250 रुपये में ही फॉर्म भर सकते हैं, वो भी हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो आप बने रहें। इसके बाद हम वैकेंसी जान लेते कुछ इस प्रकार। ग्रेड 1 की वैकेंसी जो है वो टोटल वैकेंसी है 323, और ग्रेड 3 की वैकेंसी है 6234। एक इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, तो हम ग्रेड 3 का फॉर्म भरेंगे। इसके बाद ग्रेड 1 का बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो भर के। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरना, और कुछ इस प्रकार से वैकेंसी दी गई हैं, आप देख सकते हैं। नीचे आप जोन देख सकते हैं, जिस भी जोन से आप भरना चाहें भर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे मुंबई जोन से फॉर्म भर के। इसमें आप सैलरी भी देख सकते हैं, 19,900 का ग्रेड पे लगेगा, और ग्रेड 1 में 29,200 का ग्रेड पे। मतलब कि यदि आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी 32,000 रहेगी ग्रेड 3 में, और 42 या 42 स्टार्टिंग रहेगी आपको इन हैंड रहेगी। इसमें 32,000, इसमें 42,000 ग्रेड 1 में। अब हम आ चुके हैं मेन साइट पर रेलवे की। हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ आपको 2 ऑप्शन देखने मिल जाएंगे, आप किसी से भी लॉगिन हो सकते हैं। हम नीचे वाले लॉगिन विद अकाउंट से लॉगिन होंगे। यहाँ मोबाइल नंबर, पासवर्ड डाल OTP वेरीफाई करके लॉगिन होंगे। तो हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हमारे सामने इस तरह की साइट आएगी। आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपके सामने देख सकते हैं रेलवे की अभी 3 वैकेंसी चल रही हैं, जिसमें फर्स्ट वाली वैकेंसी जो आप देख सकते हैं वो है सेंट्रल एम्प्लॉयड सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी टेक्नीशियन ग्रेड 1, और थर्ड वैकेंसी है टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो हम आज भरेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। सबसे पहले आपको इन 2 टिक मार्क में इस तरह से टिक मार्क लगा दें, और यहाँ आपको जोन सेलेक्ट करना है। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे मुंबई जोन और नेक्स्ट करेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारे सामने इस तरह से डाटा ओपन हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं आपके लिए मेरिट स्टेटस सेलेक्ट करना है, रीजन सेलेक्ट करना, मदर टंग, यहाँ अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ आइडेंटिटी मार्क सेलेक्ट डालेंगे, और यहाँ भी आइडेंटिटी मार्क 2। तो इस तरह से हमने फिलअप कर लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी पर आना है, ये आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है कौन सी कम्युनिटी से फॉर्म फिलअप करेंगे। तो यहाँ आपको देख सकते हैं जनरल, SC ST OBC EWS। तो यहाँ आप जैसे कि कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे जनरल छोड़ के, बाकी सभी में आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा कास्ट। और यदि जनरल से अपलोड करें फॉर्म भरेंगे तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा कैटेगरी वाइज। और एक बात, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और से फॉर्म भरना चाहते हैं, और आपके पास जैसे आपको पता है कि आपको 500 फॉर्म फीस लगेगी, तो मैं आपको केवल 250 रुपये में फॉर्म भर के बताऊँगा। जनरल कैटेगरी के चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स। तो आपको देख सकते हैं हमने जनरल UR सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको नीचे आना है, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा किस तरह से जनरल कैटेगरी से आप 250 में फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एड्रेस डला है हमारा, आप भी इसी तरह एड्रेस अपना डाल सकते हैं। यहाँ अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ अपना परमानेंट जो पूरा पता है घर का वो डालना, पिन कोड वगैरह आपको मिल जाएंगे किसी भी आधार कार्ड वगैरह अपने में। इसके बाद आपको यहाँ करना है टिक मार्क लगाना है, और सेव करना, और फिर नेक्स्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, इसको कट करेंगे। यहाँ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह देनी पड़ेगी। एक सर्विसमैन में नो ही रहने देते, इसमें भी नो रहने देते। इसके बाद मेन आ जाता है, यहाँ भी नो रहने देते। इसके बाद मेन जो आपका फॉर्म फिलअप का है वो यहीं है, EBC। यहाँ आप देख सकते हैं इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। तो यदि आपके पास आप UR कैंडिडेट हैं, चाहे गर्ल्स चाहे बॉयज़, और आपको 250 रुपये में फॉर्म भरना है रेलवे का, तो सबसे अच्छा तरीका है आपके लिए 50,000 का
इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास 50,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट है तो आपके लिए 250 रुपये फॉर्म फीस लगेगी और 250 के 250 रिफ़ंड हो जाएंगे। तो आपको यहाँ यस कर देना है, सिलेक्ट करनी है, यस करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ टाइप सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से EBC सर्टिफिकेट। इसके बाद इशू सेलेक्ट करना है, किसके द्वारा इशू हुआ। यहाँ आपको डेट डालनी है कब आपका इनकम सर्टिफिकेट बना, और यहाँ इनकम सर्टिफिकेट नंबर ये आप डाल देंगे तो आपको लास्ट में देखेंगे फॉर्म फीस आपको 250 रुपये ही लगेगी। तो आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एज अ रेवेन्यू ऑफिसर, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, या जिसके भी द्वारा आपका इनकम सर्टिफिकेट बना है, सील साइन जिसके नीचे साइड रहती है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आना है आपके लिए। यदि आप यहाँ नो करते हैं, नो करेंगे तो आपको 500 फीस लगेगी, और यदि आपको यस कर देते और डाटा फिलअप कर देते तो आपको 250 ही लगेगी, और 250 के 250 रिफंड। और एक आप नोट यहाँ भी पढ़ सकते हैं कि EBC जो डेट शुड बी अवेयर एंड दैट एंटायर द फीस कंसेशन नॉट बी। और इसमें बताया गया है EBC सर्टिफिकेट है वो आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे फाइनल सिलेक्शन में तो वहाँ ले जाना ज़रूरत नहीं है आपके लिए, नहीं तो वेरिफिकेशन देन योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्ट। यदि आप वहाँ ले जाएंगे और उनको बताएंगे तो आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है। तो आपको ये वहाँ नहीं ले जाना, ना आपको बताना, ना किसी को चर्चा करनी है आपके लिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि इसमें नोट करके लिखा गया है। आप इसको हिंदी ट्रांसलेट भी कर सकती हैं, चाहे तो हम आपकी इसको स्क्रीनशॉट लगा देंगे अभी हिंदी ट्रांसलेट का। आप देख सकते हैं मैंने इसकी हिंदी ट्रांसलेट कर दी है, आप इसे पढ़ सकती हैं। EBC उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वे केवल शुल्क में ही छूट के हकदार हैं, नौकरी में आरक्षण के लिए नहीं। यदि दस्तावेज सत्यापन के दौरान वैध EBC प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। सॉरी, मैंने इसके पहले गलत हिंदी बता दी थी। तो इसमें लिखा है कि वैध आपको प्रमाण पत्र करना तो आपके पास होना चाहिए। वैध मतलब कि आप जो बनवाएंगे वो आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं होता है, आपने कहीं से भर दिया, घूम गया, तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आप अपने पास संभाल के रखें जो भी आप सर्टिफिकेट बनवाएंगी, तहसील से बन जाता है। तो इनकम सर्टिफिकेट 50,000 से कम का ये आपको अपने पास रखना है ज़रूर। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ आपके लिए आधार कार्ड नंबर डालना है और सेव नेक्स्ट कर देना है। अब देख सकते हैं हमारी 10th की डिटेल फिलअप है। आप नेक्स्ट ऑप्शन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन में हम यहाँ 12th की एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप कर रहे हैं। यहाँ आपकी फिजिक्स मैथमेटिक्स है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, 12th क्लास में होना चाहिए, या आपके पास ITI हो तो भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जो आपके पास क्वालिफिकेशन सभी आपको यहाँ ऐड कर देंगे एक एक करके यहाँ से। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे और फिर से न्यू डिटेल ऐड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इन सभी में से जो आपके पास क्वालिफिकेशन वो ऐड कर सकती हैं। जैसे ITI पर क्लिक करते हैं हम तो इसमें आप देख सकते हैं सारी ट्रेड हैं जिनमें से आप जो भी आपके पास ट्रेड में ITI हो वो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकती हैं। वायरमैन का ऑप्शन, वेल्डर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन का भी ऑप्शन है। सभी ट्रेड इसमें दी गई हैं, तो जिसमें भी आपकी ITI हो सिलेक्ट कर सकती हैं। यदि आपके पास ITI नहीं है तो केवल 12th में फिजिक्स का मैथ होना चाहिए, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो आप इसका फॉर्म डाल पाएंगे। इसी तरह ग्रेड 1 में भी रहता है, ITI नहीं है तो आपके फिजिक्स और वो रहना चाहिए। ITI वो तो BSc वालों की रहती है, ग्रेजुएशन वाली, तो उसमें भी आपको मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। यदि दोनों में से एक विषय नहीं है तो नहीं भर पाएंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करनी है लाइव इस तरह से, और नीचे सिग्नेचर अपलोड करना है, टिक मार्क लगा के आगे बढ़ना है। इस तरह से सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने पोस्ट जो आपके अनुसार आपने क्वालिफिकेशन डाली उसके अनुसार जो भी पोस्ट बन रही होंगी वो यहाँ आ जाएंगे। आप देख सकते हैं CR टेक्नीशियन ग्रेड 3 और WR टेक्नीशियन ग्रेड 3, देन प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है इस तरह से, तो वो यहाँ आ जाएंगे इस तरह से राइट हैंड साइड। उसके बाद आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ सभी पर टिक मार्क लगाएंगे, यहाँ और यहाँ जहाँ से भी आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ डाल देना है और प्रीव्यू फॉर्म करना है, पहले सेव करना है।
फिर प्रीव्यू फॉर्म करना है, प्रीव्यू एप्लीकेशन सॉरी, और आप सबमिट करेंगे, फिर फाइनल सबमिट करेंगे। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे तो आपको 250 फॉर्म फीस लगेगी। ये मैं अभी फॉर्म भर के दिखा देता आपके लिए इसी में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। अभी मैं फाइनल सबमिट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यदि ये डेट बढ़ जाती है तो मेरी जो फाइनल ईयर ITI का रिज़ल्ट आना है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगा, और यदि नहीं होती है, डेट नहीं बढ़ती, तो मैं इसे सबमिट कर दूँगा। इसलिए मैं अभी फाइनल सबमिट करके नहीं दिखा रहा, लेकिन किसी और वीडियो में फाइनल में दिखाऊँगा आपके लिए इसी तरह से। और आप सेम भी करके देखेंगे तो आपको सेम प्रोसेस पर सेम फीस लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। यदि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर पूछें, हम तुरंत उसका रिप्लाई देंगे आपके लिए।